कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन देगा। बाबा के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प ली और कोई अमेरिका तो कोई कनाडा चला गया और माँ राम के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था और माँ से कहता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तो माँ उसे सीने से लगाकर सिसकियां भरकर रोती। माँ के हिस्से में जो मकान आया था, 5 साल बाद भाई और बहनें इसका भी हिस्सा करने आ गए तो राम ने वह मकान उनको दे दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि मेरे बहन भाई भी मुझसे यूं ही मोहब्बत करते हैं जैसे मेरे माँ बाप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मगर मुझे इस बात की खबर कहाँ थी कि मेरे बहन भाई तो दरअसल मुनाफिकों का लबादा ओढ़े हुए इस घर में रह रहे थे। मेरी जब पैदाइशी हुई थी तो पैदाइशी के पहले ही दिन जब मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सिर्फ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी चोटें आई थी। मेरी एक टांग में कुछ दिक्कत हो गई थी, हड्डी 4 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने जब मेरा इलाज किया तो कहने लगे कि मेरी हड्डियां बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और मैं आम इंसानों की तरह चलने लगूंगा। मगर डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी लापरवाहियां कर दी कि मेरी हड्डियां तो जुड़ गई मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ाकर चलने लगा। जब तक मेरा दायां हाथ मेरी दाई टांग पर न होता मैं चल नहीं पाता था, मुंह के बल जमीन पर गिर जाया करता था। मेरे 5 भाई बहन और भी थे, मैं सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ जब मुझे इस हालत में देखती तो वह बहुत रोया करती थी। मेरे बाबा इन्हें हौसला दिया करते थे। माँ बहुत नरम दिल और पवित्र औरत थी। रो रो कर मेरे बाबा से कहने लगती कि अभी तक तो हम जिंदा है, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। यह तो ठीक से चल भी नहीं पाता और इस दुनिया को तो तुम जानते ही हो। तभी मेरे बहन भाई मेरे पास चले आते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करती हैं, हम इसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, इसे बिल्कुल यूं पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से ही मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पाला था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। डर था कि जब स्कूल जाऊंगा तो सब मेरी एक टांग छोटी होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाएंगे। जैसा मैंने सोचा था हुआ भी वैसा ही था। जब स्कूल गया तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, बार बार मुझे धक्का देकर गिरा देते। मेरी तो टांग में दिक्कत थी, हर वक्त दर्द रहा करता था। मुझे उठने में भी बहुत तकलीफ हुआ करती, जबकि मेरे टीचर्स भी मुझ पर कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया करते थे। जरा सी गलती हो जाती तो फौरन मारने पीटने लगते। मेरा पढ़ाई से दिल हटने लगा तो मैं रोते हुए घर वापस आ गए और माँ को सारी बात बता दी। मैंने तो अब साफ मना कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे बहन भाई भी परेशान हो चुके थे, कहने लगे आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मेरी माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, शायद इसीलिए ताकि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ना हो। जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ इनका व्यवहार काफी सख्त होता था। जितनी वह मुझसे मोहब्बत करते थे उतनी ही वह बाकी 5 बहन भाइयों से बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जेलेसी भी पैदा होने लगी। अक्सर वह कह देते कि माँ आप राम से इतना मोहब्बत करती हैं, उसकी आधी भी आप हमसे मोहब्बत नहीं करती, उसकी हर चीज का ख्याल रखती है, इतना बड़ा हो चुका है मगर इसके बावजूद आज तक आप उसके हर काम में मदद करती हैं, इसे यूं सजाती संवारती है जैसे 2-3 साल का बच्चा हो। यह बात सुनकर मेरी माँ मुझे प्यार से पुकार कर कहती, यह तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा बस चले तो मैं अपना दिल निकालकर इसे तोहफे में दे दूं। यही बातें थी जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वे दिल ही दिल में मुझसे नफरत करने लगे थे मगर ऊपर से झूठी मूठी मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं जिन भाइयों पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ
वे मेरे बारे में इस कदर गलत सोच रखते हैं। मेरे बाबा का बिजनेस था। पहले तो वह एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की, तो दोनों भाइयों ने मिलकर बाबा को खुद का कारखाना बनवा दिया और वे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अब किसी से मिजाज ही नहीं मिलता था। कई जमीनें खरीदकर और फ्लैट्स बनाकर हमने लोगों को किराए पर दे रखा था। हमारी इस कदर आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाजा ही नहीं था। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। मगर न जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद सा लड़का था। मेरे बहन भाई और माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वे रोजाना बाहर घूमने फिरने जाते। जब मुझे अपने साथ चलने को कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर ही रुक जाता। ना जाने क्यों मुझे बाहर की दुनिया से डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे बाहर गया तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। उनकी नजरों का सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं दुनिया से कतराता था और खासकर इस बात से डरता था कि अगर मैं अपने इतने प्यारे और ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ घर से बाहर गया तो जब मैं उनके साथ लड़खड़ा कर चलूंगा तो उनकी बेइज्जती होगी। मैं खुद को इनसे बहुत ज्यादा कमतर समझने लगा था, क्योंकि यह सारी शान और शौकत तो मेरे भाइयों की मेहनत थी, मेरे बाबा की मेहनत थी। मेरा क्या, मैं तो हर वक्त घर में किसी बेकार सी चीज की तरह पड़ा रहता। मेरे माँ बाबा भी मेरे खातिर घर रुक जाया करते। वे कहने लगते, अगर हमारा बेटा बाहर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता। वे कहने लगते, कभी तो राम के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करे। जब देखें आप इसकी तरफदारी कर रहे होते हैं और इसी की साइड ले रहे होते हैं, कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करे। मजबूरन माँ बाप को भी उनके साथ जाना पड़ता और मैं घर में बैठकर रोता रहता, ऊपर वाले से शिकायत करता रहता कि आखिर क्यों मेरे साथ यह बीमारी लगाए। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगा। मेरा तो इस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया था। मैं 21 साल का हो चुका था, मगर इसके बावजूद इस तरह सूखा तिनका था कि कोई बड़ी बीमारी हो। मेरी हड्डियां बाहर को निकली हुई थी और मेरी एक टांग भी कमजोर थी। मैं अपना भद्दा और बेढंगा सा वजूद देखकर वापस आकर बैठ जाया करता और घुट घुट कर रोता रहता। मैं जानता था कि इन्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और चलते हुए बाबा के पास जाकर बैठ गया। मैंने बाबा का हाथ थामा और अपने होठों से लगाकर रोते हुए बोला, जी बाबा। बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जब ऐसा कहा तो मेरे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट टूट आई, जैसे कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मगर मेरे बाबा कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा, मैं जो जमीन और जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूँ, तुम वो लिखते जाना। यह कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हिस्सा दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे बाबा ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनके सांसें फूलने लगी। माँ और हम सब भागकर बाबा के पास आए और उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे। अभी पानी का एक घूंट इनके हलक से उतर रहा था कि इनकी सांसें बंद हो गई। वे हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई बाबा को बार बार पुकार कर सवाल करने लगा, बाबा उठिए, आपने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया है। मुझे यह तो बताइए कि मेरी जायदाद कौन सी है? भाई को ऐसा कहता हुआ देखा तो माँ भड़क कर कहने लगी, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर वह तो उसी वक्त ही दम तोड़ चुके थे। बाबा के जाने का सदमा मुझे सबसे ज्यादा था। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर वह गम और दुख नहीं नजर आ रहा था। आखिर वह बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। उनके चेहरे से तो लालच और तकबूर झलक रहा था। बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी हम सब बाबा का अंतिम संस्कार करके वापस आए ही थे कि बड़ा भाई आकर कहने लगा, पीछे जो जायदाद बची है उसका वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि बाबा ने उस वक्त मेरा ही नाम लिया था जब वह सांसें तोड़ने वाले थे। मेरी माँ ने एक
बेकिनी की नज़र बेटे पर डाली और कहने लगी, यह क्या हो गया है तुम लोगों को? अभी अभी ही तो तुम्हारे बाबा का अंतिम संस्कार करके आए हैं और आज उनकी पहली रात है और तुम अभी से ही यह बातें करने लगे हो। क्या तुम्हें अपने बाबा से ज्यादा इस जायदाद की फिक्र है? उस वक्त तो भाई खामोश हो गए, मगर कुछ ही दिन बाद उसने वकील से कहकर वह सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। सब बहन भाई अमीर हो चुके थे, करोड़ों के मालिक थे, ऐश करने लगे। इन्हें तो जरा भी गम नहीं था कि बाबा की मृत्यु को अभी सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं। मेरी माँ ने अपने बेटों को बदलते हुए देखा और जब खबर मिली कि बड़े भाई ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है, तो वह गुस्से से कहने लगी, यह क्या बेशर्मी है? इस जायदाद में सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राम भी बराबर का हिस्सेदार था। तुम दोनों ही रह गए थे, फिर तुमने सारी जायदाद आखिर अपने नाम क्यों करवा ली? इतना सुनना था कि बड़ा भाई नखरीले से अंदाज में सर झटक कर माँ से कहने लगा, इसने आज तक किया ही क्या है? पहली क्लास में स्कूल डाला था तो रोता पीटता घर वापस आ गया था। आज तक ना इसने कारखाने को संभाला और ना ही एक चीज उठाकर इधर से उधर रखी है। फिर आखिर इसका हिस्सा किस बात का हिस्सा? इसको तो मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है। आज तुम लोग करोड़ों से खेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे बहन भाइयों की मेहनत से। इस राम नामी बीमारी को हम जानते ही नहीं। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सदमे के मारे अपने बहन भाइयों को देखने लगा जो बिल्कुल ही पराये हो चुके थे। माँ तो सदमे से जमीन पर गिर चुकी थी। वह कहने लगी, क्या तुम लोगों को करोड़ों की जायदाद मिल चुकी है? भले ही राम ने कुछ न किया हो, मगर वह तुम लोगों के बाप की ही औलाद था और इसका भी इसमें बराबर का हिस्सा है। मगर मेरे बहन भाई तो इस कदर दौलत के नशे में धुत हो चुके थे कि माँ की इज्जत की भी परवाह ना की। अगले कुछ ही दिन में सभी बहन भाइयों ने वर्ल्ड टूर का प्लान किया। कोई कनाडा चला गया तो कोई अमेरिका। वे लोग घूमने फिरने के लिए वहीं चले गए और जाते हुए कह गए कि हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वहीं पर शादी भी कर लेंगे। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। मेरी माँ उनको रोकती रही, मगर 15 दिनों के अंदर अंदर हमारी तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। मेरी बहन भाई दूसरे शहरों में जा चुके थे। हर चीज इनके नाम हो चुकी थी, सिवाय हमारे बाबा के घर के। वह छोटा सा घर जहां हम लोग रहा करते थे, बड़ी कोठियां और बंगले तो सब बहन भाइयों के नाम हो चुके थे। मैं और माँ अपना सामान उठाए वापस अपने घर में आ गए। मेरी माँ रोती रहती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता। माँ के पास जो जमा पूंजी थी उससे माँ राशन ले आई और हम खाना खाने लगे। मेरे पास एक मोबाइल भी था। जब जरूरत पड़ी तो उस मोबाइल को भी बेच डाला और अपनी माँ की दवा ले आया और घर का खर्च पूरा करने लगा। मगर आखिर कितने दिन इन पैसों से घर चलता? मेरी माँ भी अपनी बेवफा औलाद का सोचकर बीमार रहने लगी थी। उन्हें दिल की बीमारी लग चुकी थी। वह अक्सर यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था। मैं उन्हें हौसला देता और समझाता, आप परेशान मत हुआ करें, आपका बेटा आपके साथ है। मैं किसी भी तरह करके आपका इलाज करवाऊंगा और आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगा। हम बहुत जल्द दोबारा पहले ही वाली हालत में आ जाएंगे। मगर उसके बावजूद मेरी माँ रोती रहती और कहती, मुझे माफ़ कर दे। आज तक तेरे साथ जो भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मगर इसमें तो किसी की गलती नहीं थी। यह तो मेरे बहन भाई ही थे जो बेवफा निकले थे। वो इतवार का दिन था। मैंने माँ से वादा किया कि आज जरूर अपने लिए काम ढूंढ कर लाऊंगा। आज सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से निकला और मारा मारा दुकान पर काम ढूंढने लगा, मगर किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। सब मेरी हालत देखकर मुझे निकाल देते कि तुम आखिर यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो। आखिर एक मंदिर के करीब से गुजरा तो देखा कि कई लोग वहां पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे हैं। कोई सड़क किनारे बैठा था तो कोई उसके पास। मैंने भी अपनी इज्जत को एक तरफ रखा और चलता हुआ इन भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया। तभी एक आदमी पूजा करके बाहर निकला और उसने मेरे हाथ में 50 रुपए रख दिए। 50 रुपए देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर मैं क्या करता? मुझे यही काम बेहतर लगा और मैं सड़क पर भीख मांगने लगा। मैं जब पैसे घर लेकर आया तो माँ कहने लगी,
तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? उसी दिन मैंने 200 कमा लिए थे। मैंने माँ से कहा कि छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, उसी के पैसे मिले हैं। तो माँ खुश हो गई। उसके बावजूद मैं शर्मिंदा था। मैं तो अपनी माँ को वापस पुरानी हालत में देखना चाहता था। मैं और मेरी माँ, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। यूं ही करते करते कई साल बीत गए। मेरी माँ बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। 4-5 साल गुजर चुके थे और इतने सालों में मेरे बहन भाइयों ने एक बार भी पलटकर हमारा हाल नहीं पूछा था। उन्हें तो पैसे मिल चुके थे, मेरा ना सही कम से कम अपनी माँ का ख्याल कर लेते। 5 साल गुजरे तो एक दिन जब मैं भीख मांगने के लिए घर से निकलने लगा तो मुझे अपने पुराने बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी नजर आई। मैं हैरानी से देखने लगा। इस घर का दरवाजा भी खुला था। शायद मेरे बहन भाई वापस आ चुके थे। सभी ने शादियां कर ली थी। किसी की पत्नी गोरी अंग्रेज थी तो किसी की अजीबो गरीब शक्ल की। वे लोग हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया हो। मैं फौरन वापस घर लौटा और माँ को यह खुशखबरी सुनाने लगा। कुछ देर बाद बड़े बहन भाई मेरे घर आए। वे घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे से तकबूर टपक रहा था। वे आकर बगैर किसी तमीज के माँ का हालचाल पूछे कहने लगे कि हम इस घर का बंटवारा चाहते हैं। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। वे कहने लगे कि वह सारी जायदाद तो हमारी बनाई हुई थी, जिसका हिस्सा हुआ है, जबकि यह घर तो हमारे बाबा का है, मेरे बाप का बनाया हुआ। इस घर में हम सबका बराबर का हिस्सा है। मैंने एक गहरी सांस भरी और बोला, क्या वह करोड़ों की जायदाद कम पड़ गई थी जो अब इस छोटे से घर को भी लूटने चले आए हो? इतना सुनकर भाई ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं खामोश रह गया। मेरी माँ तो उस वक्त दवा लेकर सो चुकी थी, मगर वो यह मंजर देख लेती तो शायद वहीं पर दम तोड़ देती। मैंने खामोशी से घर के कागजात भाई के हवाले कर दिया। वह कहने लगा, अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाओ। बहरहाल माँ ने जाकर जब यह मंजर देखा तो फौरन अपने बच्चों को बद्दुआ देकर बोली, तुम लोग कंगाल होकर रह जाओगे, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और मेरी माँ घर से अपना सामान लेकर निकल गए। भाइयों ने तो 5 साल में सारी जायदाद उड़ा दी थी। अब उनके पास कोई करोड़ों रुपए नहीं रहे थे। उन्होंने जो बिजनेस किया था वह भी डूब चुका था। तभी अब नया बिजनेस शुरू करने के लिए वे इस घर की जमीन बेचने लगे थे। मैं अपनी माँ को लेकर बाहर निकल गया तो माँ रोते हुए बोली, बेटा तू तो गुजारा कर लेगा, मगर मेरी जिम्मेदारी तुझ पर भारी पड़ जाएगी। मेरी जिम्मेदारी तो तुझे मार डालेगी, इसलिए बेहतर है कि मैं यह दुनिया ही छोड़कर चली जाऊं। इतना कहकर माँ हाथ छुड़ाकर सड़क की तरफ भागी और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ माँ के पीछे भागा, मगर तभी माँ गाड़ी से टकराकर गिर गई। यह तो शुक्र था कि गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी थी। मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी वाला उतरा और मेरी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। मैं बहुत रो रहा था। उसने जब मुझसे सवाल किया तो मैं खुली किताब की तरह सब कुछ उसे सुनाने लगा, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो गया। वह कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाइयों ने जो किया इसका ऊपर वाला उन्हें जरूर देगा, मगर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलाकर रहूंगा। वह आदमी एक वकील था जो अच्छे खासे ओहदे पर था। उसने मेरा केस लड़ा। मेरे भाई मेरा हिस्सा खा चुके थे, मगर उसने मुझे और मेरी माँ को मेरे भाइयों से करोड़ों की जायदाद वापस दिलवाई और फिर मुझे अपनी कंपनी में काम सिखाया। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मगर उसने मुझे 2-3 साल लगाकर सारा काम समझाया। मेरे लिए बाकायदा टीचर्स रखे। यकीनन इस जैसे देवता लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसने हर एक काम सिखाया और फिर ऐसा काम बताया जो मैं घर बैठकर कंप्यूटर पर कर सकता था। मैं घर रहकर वह काम करता और महीने की सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाया करती। मेरी माँ खुश थी और मैं भी खुश था कि मैं बेकार नहीं, बस खुद को कमतर समझकर इस दुनिया से दूर कर लिया था। जबकि हीरे की पहचान तो सिर्फ चोरी ही कर सकता है। मेरे भाई तो कंगाल हो चुके थे। कुछ ही साल में वह बिल्कुल खाली हाथ रह गए और वापस मेरे दर पर लौट आए। मुझसे माफी मांगने लगे कि मेरी माँ कहने लगी कि इन्हें निकालो इस घर से, जैसे इन्होंने मुझे निकाला था।
मैंने एक नज़र भाइयों पर डाली। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। हाँ, हो सकता है कि दोबारा जब इनके पास पैसा आए तो वह दोबारा बुरे बन जाएंगे, मगर मैं उन जैसा नहीं था। मैंने उन्हें घर में रहने की अनुमति दे दी थी और उन्हें नया बिजनेस भी शुरू करके दिया। वह शर्मिंदा थे, मुझसे माफ़ी मांगते रहते, मगर मैंने एक गहरी सांस भर के उन्हें माफ़ कर दिया। मेरी माँ को मुझ पर गर्व था और यकीनन मेरे बाप को भी होगा, मगर खैर, अगर मैं भी उन्हें धक्का देकर घर से निकाल देता तो इनमें और मुझ में कोई फर्क ही ना रहता। मैं अपने भाइयों जैसा नहीं था और ना ही बनना चाहता हूँ। बस इस नेक आदमी का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया था, मेरे हुनर को दुनिया को दिखाया। और काश मेरे भाइयों ने मुझे यूं मजबूत किया होता तो बहुत पहले ही मैं एहसास भरी दुनिया से निकलकर बहुत आगे पहुँच चुका होता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।